ये देखता हूँ कि आज इसके बाद जो है मैं इतना समझता हूँ कि इसके बाद जिसको भी पत्रकारिता क्षेत्र में आना है तो एक चीज समझ ले कि अगर आपको चाटुकारिता करना है, अगर आपको सरकार की दलाली करना है, अगर आपको सरकार के तलवे चाटना है तो ही पत्रकारिता में आओ। सरकार के खिलाफ आवाज उठाना अगर आपको है तो आप पत्रकारिता मत आओ। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके खिलाफ में झूठे मुकदमे दायर किए जाएंगे, आपको जो एफआईआर की जाएगी, आपको जेल में भेजा जाएगा। तो इसलिए मैं पत्रकार जो आज पढ़ाई कर रहे हैं पत्रकारिता की, उनको एक सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप सच्चे पत्रकार बनना चाहते हो, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हो तो प्लीज मत आइए। बहुत बड़ा थ्रेट है इस देश में पत्रकार बनना, क्योंकि आजकल वही पत्रकार अच्छे से पैसा कमा रहे हैं या अच्छे घर में जी रहे हैं या फिर अच्छे जिंदगी जी रहे हैं जो सरकार की वाहवाही कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और सरकार के तलवे चाट रहे हैं। जो पत्रकार सरकार के खिलाफ बात कर रहा है उनके खिलाफ में झूठे कंप्लेंट करके उनको परेशान किया जा रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि पत्रकार हम जो है समाज को बदलने के लिए, व्यवस्था को बदलने के लिए करेंगे, तो बिल्कुल मत। दो उदाहरण हमारे पास, हालांकि हजारों उदाहरण आपके पास दिखाई देंगे, दो उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मुकेश मोहन जी का एक उदाहरण और नागपुर के पत्रकार विजय खौसे जी का एक उदाहरण। पहले बात करते हैं मुकेश मोहन जी। मुकेश मोहन जी ने क्या किया ऐसा गलत चीज? वो दलित, ओबीसी, आदिवासी लोगों की आवाज उठाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि गडकरी जी के एक कंपनी है, वो जो भी रिपोर्ट थी कार्रवाई की, उन्होंने एज इट इज कार्रवाई की रिपोर्ट सादे शब्दों में जनता के सामने रखी। कार्रवाई की रिपोर्ट रखी मतलब एक सोर्स लेकर एक खबर चलाई, तो वो सोर्स के ऊपर आप कंप्लेन ना करते हुए आप जो बता रहे हो उसके ऊपर कंप्लेन कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप डर जाते हो। दूसरा उदाहरण हमारे विजय खौसे जी का है, जो दलित बहुजन विचारधारा से आते हैं। उन्होंने हमारे नागपुर के सीपी माफ कीजिएगा रविंद्र सिंह जी को सवाल पूछा कि आपके अधिकार क्षेत्र में अवैध गतिविधियां चल रही है, उसके ऊपर आप क्या काम कर रहे हो? तो इसी चीज को उनको गुस्सा आया और उन्होंने लगातार जो है अपने पुलिस वालों को एक प्रकार का इंटेंशन दिया कि भैया इनके ऊपर तकरार कर दी। अब उनके ऊपर लगातार 3 तकरार हुई। एक गूगल पे एक आरोपी 7 तारीख को खबर चलाते हैं, 7 तारीख को एक वीडियो अपलोड होता है, 7 तारीख के अपलोड में बताते हैं कि यहाँ पे जो है सट्टापट्टी चल रही है, और वही आरोपी जो सट्टापट्टी चलाता है वही आरोपी 10 तारीख को इनके अकाउंट में गूगल पे के माध्यम 2000 रुपए डालता है, जबकि कोई संभाषण नहीं है, कोई डिमांड नहीं, कुछ भी नहीं, वो डाल देता है। और पुलिस वाले क्या करते हैं कि भैया इनके ऊपर केस खंड कर देते। तो मतलब आज जितने ही पत्रकार आप हो, अगर मैं आपके अकाउंट में 2000 डालता हूँ, जाके कंप्लेंट करता हूँ कि मैंने आपके अकाउंट में 2000 डाला, आपने वो खंडी मांगी, तो आपके ऊपर कंप्लेंट हो जाएगी। तो पत्रकार के संरक्षण कहाँ रहा? पत्रकार संरक्षित कहाँ रहा? इस देश में आर्टिकल 91 है जो बोलने का अधिकार देता है हमें, और अगर बोलने का अधिकार इस देश में संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स आप समझिए कि अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो इस देश का नागरिक आर्टिकल 226 के अनुसार हाईकोर्ट में और आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन या फिर दाद मांग सकता है। तो अगर ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन लगातार इन्फ्लुएंसर के खिलाफ किया जा रहा है और इनकी आवाज दबाने का काम किया जा रहा है, और इस देश में इनडायरेक्टली जो है लोगों को गुलाम किया जा रहा है कि भैया अगर आप आवाज उठाएंगे तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे, अगर किसी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे आपके ऊपर केस कर देंगे। अगर ये चीज की जा रही है तो इस देश में लोकतंत्र बचा है या नहीं, ये बड़ा सवाल जो है अब खड़ा हो रहा है। एक बड़ा सवाल और है कि जिस तरह से मुकेश मोहन जी है, ये पत्रकार नहीं है, इन्फ्लुएंसर है। उसी के साथ महाराष्ट्र में जैसा साबरे हो या फिर त्रिशूल पाटिल हो, इनके ऊपर में भी उनको नोटिस भेजने का काम सरकार कर रही है। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि इस देश में अब बहुजन वर्सेस ब्राह्मणिज्म का जो झगड़ा है ये फिर से चालू हो गया? नहीं, मैं इसमें कोई कास्टिज्म नहीं लाऊंगा। आप ये समझिए कि ये सबसे पहले आप बहुजनवाद की बात कर रहे हो। बहुजनवाद की नहीं, यहाँ पे अभिषेक शर्मा के ऊपर भी केस हुआ है, तो वो तो बहुजन नहीं है ना, वो तो ब्राह्मण, उनके ऊपर भी केस होता है। पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जैसे लोग, अजित अंजुम जैसे लोग के ऊपर हमेशा टारगेट रहा जाता है। तो ये यहाँ पे जातिवाद नहीं, अगर आप ब्राह्मण भी हो, अगर सरकार के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो तो आपके ऊपर भी केस होगी। तो ये सीधे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जो है ये काम किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जा रहा है। आर्टिकल 91 कहता क्या है? आपको बोलने का अधिकार है, फिर वो सरकार के खिलाफ हो या किसी के भी खिलाफ हो, आप अपने बोलने पे चैनल के माध्यम से, लिखे में, कला के माध्यम से या किसी भी के माध्यम से आप अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हो। यह अधिकार किसने दिया? हमें, हमारे संविधान ने दिया है। अगर वो संविधान के आर्टिकल 1991A का उल्लंघन किया जा रहा है तो हमें समझना पड़ेगा कि इस देश में अब हम गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं, कि सरकार उन्हें समर्थन करेंगी जो आप सरकार के समर्थन में है, और अगर सरकार के खिलाफ में कोई जाता है तो उनके खिलाफ में इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। हमारे नागपुर में कई सारे उदाहरण है। एक वकील का उदाहरण मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्हें 3.5 साल जो है वहां पे सड़ाया गया। आप सोचिए कि कितनी बड़ी गंभीर
व्यवस्था इस देश में चल रही है। हमें 2018 का केस पता है, पुणे में जो हुआ, वहां पे 6 से 8 साल से लोग जो है अंदर सड़ रहे हैं। हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि जो सरकार के खिलाफ बात करेगा, जो दलित आदिवासी बहुजन की बात करेगा, जो सरकार को जो है उनके ऊपर धारे पे धरेगा, तो उसके खिलाफ में जो है हमेशा ही इस तरह से कार्रवाई या फिर षड्यंत्र रचकर उनका आवाज दबाने का काम सरकार करती है। और सरकार सिर्फ इसी चीज से डरती है कि अगर इन्होंने आवाज उठाया तो हमारी पोल खुल जाएगी, और पोल ना खुले इसलिए इनकी आवाज दबा दो। आज एक पत्रकार की आवाज दब गई तो उसके बाद 100 पत्रकार जो है वो ऐसे ही डर जाएंगे। इसलिए एक पत्रकार का आवाज दबाओ तो 10-100 पत्रकार डर जाएंगे। यही सरकार काम कर रही है और ये संविधान का उल्लंघन है। आर्टिकल 91 का उल्लंघन। इसका मतलब आपके संवैधानिक अधिकार, आपको फंडामेंटल राइट्स रही ही नहीं इस देश में। तो क्या इस देश में अब लोकतंत्र की जगह जो फांसीवाद है, जो तानाशाही जो है, इनडायरेक्टली तानाशाही है। जब तक इस देश में हम जैसे युवा, आप जैसे पत्रकार ये सवाल उठा रहे हैं, तब तक इस देश में डायरेक्ट तानाशाही नहीं आ सकती। देखिए, मोदी जी हो या फिर कोई भी राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो ये 5 साल के लिए सिर्फ किराएदार है। हम इस देश के मालक है, आप इस देश के मालक है, इस देश का नागरिक इस देश का मालक है। वो किराएदार है, हमारे अच्छे के लिए उनको काम करना चाहिए, इसके लिए हम उनको वहां पर बैठा के देते हैं। इसके लिए इस देश के लोग जो है उनको वहां पर पद देते हैं। तो लेकिन अगर आप किसी देश के नागरिक को बोलने का ही अधिकार छीन लोगे तो इस देश का नागरिक बहुत जल्दी परिवर्तन लाएगा। आप समझ लीजिए कि हमने जर्मनी का भी उदाहरण देखा है कि हिटलर था, उसको पहले लोग बहुत पसंद करते थे कि भैया सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन कोई लाएगा तो हिटलर लाएगा। उसके बाद लोगों को धीरे धीरे पता चला, लोगों को जिस तरह से इस देश में आज किसी के बारे में, किसी नेता के बारे में चश्मा पहना के लगाए कि भैया विकास का चश्मा लगाए, उस समय हिटलर के समय में भी लोगों का चश्मा था कि भैया जर्मनी को बहुत अच्छा कर देगा। तो धीरे धीरे जब चश्मा उतरा तो जो असर हिटलर का हुआ, हम नहीं चाहते, हमने ये में नहीं बोल रहा कि उस तरह से होगा, लेकिन इस देश का नागरिक बड़ा ये है, सुजन है कि वो सत्ता पलट कर देगा, किसी को हार्म ना पहुंचाते हुए, क्योंकि संवैधानिक मार्ग से इस देश का सब नागरिक चलते हैं। तो इस देश का परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन बहुत जल्दी इस देश में होगा। जो जनता को डुबाने की कोशिश या दबाने की कोशिश करता है, वो ज्यादा दिन राज नहीं कर सकता, ये आप समझ लीजिए।